अब देखिए एवरेज डिस्टेंस, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, 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 डिस्टेंस फ्रॉम हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन से एवरेज डिस्टेंस, हाफ पीरियड जोन है उससे एवरेज डिस्टेंस, तो nth का ही लेते हैं। तो ये देखिए एवरेज डिस्टेंस हमने लिया, तो ये एक देखिए पी एम एन है आपका, p प्लस एन लैम्डा बाई, एक ये है पी एम एन, देखिए पी एम एन क्या है, p प्लस एन लैम्डा बाई, और पी एम एन माइनस वन, पी एम एन माइनस वन, p प्लस एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। फादर क्या करते हैं तुम्हारे? अच्छा, ये सामने, अच्छा अच्छा। वहाँ से हमारे पास 2-3 बच्चे पहले भी पढ़ते रहे, एमएससी करके निकली है एक लड़की, वो भी आती थी मेरे, वो तो बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एमएससी प्रीवियस फाइनल ईयर, अब तो उसकी जॉब भी लग गई है, द्विवेदी थी, नाम हम भूल गए पूरा, 3-4 साल हो गए। पी एम एन पी प्लस एन लैम्डा बाई टू, पी प्लस एन माइनस वन, एवरेज लेना है, तो एवरेज डिस्टेंस, डिस्टेंस पी प्लस एन लैम्डा बाई टू। बीएससी करने का क्या एम बना रखा है तुमने, क्या करोगे बीएससी करने के बाद? अच्छा, उसकी तैयारी, तुम्हारा भी यही एम होगा? सर हमको मतलब डिग्री चाहिए सर, हमें बैंक की तैयारी करनी है। बैंक की तैयारी करनी है, ऐसा है ना, कई बच्चों को मालूम नहीं रहता है, जैसे बीएससी होता है, बीएससी करने के बाद आपने अगर बीएड किया, ठीक है, तो टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हो, तो 6 से लेकर 10th तक के लिए आप टीचर के लिए जगह, ठीक है, अच्छे टीचरों की बहुत जगह रहती है, जिसको नॉलेज है वो बहुत आगे जाए। जैसे अब अभी कल एक टीचर हैं, कल नहीं परसों, उस दिन श्री गुप्ता सर हैं, श्री चंद्र गुप्ता सर हैं, कॉन्सेप्ट एकेडमी के। तो पहले हम लोग के पास आए जो इंग्लिश मीडियम बच्चे थे वो नहीं आते थे, ठीक है, अब बच्चों का मूवमेंट जो है मतलब KVIT से, ये अभी करीब 5 ईयर्स से हो रहा। पहले जो भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा जैसे बीरेंद्र स्वरूप का है, या KVIT का लिया जरा, KVIT का हुआ या KV का हुआ, या जो भी सीलिंग हाउस, जितने भी इंग्लिश मीडियम, तो वो नहीं हम लोग के पास आते थे। क्यों नहीं आते थे? वो ग्रेजुएशन करते ही नहीं थे। वो क्या होता था, BSc 12th किया, उसके बाद मोस्टली बीटेक करते थे, ठीक है, बीटेक किए या BCA कर लिए या BBA कर लिए, इस टाइप से चले जाते हैं। अब बच्चों का मूवमेंट हुआ है, अब गुमटी में हम कोचिंग पढ़ाते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बच्चे आए हैं, BSc पार्ट 1 में भी हैं, पार्ट 2 में भी हैं, बीरेंद्र स्वरूप के भी बच्चे, क्योंकि बच्चों ने अब देखा है कि ये फील्ड में भी आपका अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि ये फील्ड में उतना कंपटीशन नहीं है जितना कंपटीशन आपका बैंक PO SSC में है। बैंक PO SSC में हर बच्चा, गांव का भी बच्चा आता सीधा बैंक PO SSC की तैयारी करता है ना। यहाँ पे क्या है कि BSc किया आपने अच्छे नंबर से, ठीक है, और आप अच्छे पढ़ने में हो, इंटरमीडिएट का भी आता है, BSc का आएगा, TGT जो एग्ज़ाम होता है, BSc के बाद BEd किया, ठीक है, और उसमें 11th 12th प्लस BSc का आता है, और एक एग्ज़ाम होता है जब आप MSc कर लेते हो, तो MSc कर लिया, ठीक है, तो फिर BSc और थोड़ा बहुत MSc का ही उसमें आता है, और इसमें बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, बहुत जितनी जगह हैं उनसे कम, मतलब एक तरीके से बच्चे उस रेशियो में नहीं है, समझिए डबल बच्चे भी नहीं भरते, कि आपकी जैसे 10,000 निकली तो ज़्यादा 30,000 40,000 बच्चा पढ़ेगा, तो आपको 1-2 को ही क्रॉस करना है, और इसमें तो लाखों को क्रॉस करना है। ये है पूरी, क्योंकि MSc क्या होता है, MSc में सीटें बहुत कम है,
कानपुर यूनिवर्सिटी में टोटल डीएबी डीबीएस में ज़्यादा है, तो 500 के करीब है, 500 सीटें। ठीक है, 500 में बच्चा कितना निकलता है? 500 सीटें, एडमिशन ही नहीं ले रहा है, 200-250 बच्चा एडमिशन लेता है, और रिज़ल्ट जब निकलता है तो ज़्यादा 60-70 स्टूडेंट्स निकलते हैं हर बार। एमएससी में कानपुर यूनिवर्सिटी से इस समय का रेशियो 60-70, 100 के बिलो निकल रहे हैं। और यही अब जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से तो और कम निकल रहे हैं, उनके यहाँ सीट ही बहुत कम है, उनके यहाँ 50 के ही आसपास निकल रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद जो आपको कंपटीशन दे सकते हैं, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के बच्चे 30-40 निकल रहे हैं, तो वो बहुत कम कंपटीशन है इसमें, जो टीजीटी और पीजीटी का साइंस ग्रुप में। आर्ट्स ग्रुप में तो लंबा है, आर्ट्स ग्रुप में तो बीए वाले बच्चे बहुत होते हैं ना, बीए में तो उनमें तो बहुत है। तो ये एवरेज डिस्टेंस है p प्लस एन लैम्डा बाई 2, p प्लस एन माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो एवरेज डिस्टेंस, और स्केल बहुत अच्छा है, जो टीजीटी के थ्रू होगा तो इसकी स्टार्टिंग होती है जाके 41-42,000 से, है ना, और जो पीजीटी के थ्रू होता है 58,600 से होती है। तो स्केल बहुत अच्छा है। 2p साइंस ग्रुप में कंपटीशन कम है, 2n-1 लैम्डा बाई 2/2 डिवाइड कर लिया। एवरेज डिस्टेंस p प्लस 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों हो गया, बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है। आ जाएगा एवरेज डिस्टेंस निकालिए nth हाफ पीरियड जोन से पॉइंट तक के बीच में, पॉइंट P के बीच में, ये एवरेज डिस्टेंस, एक शॉर्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब एक ऑब्लिकली फैक्टर और पूछा जाता है, क्या होता है? ऑब्लिकली फैक्टर बताना है, उससे पहले एक बार और देखिए। ये है भाई, हम सबका एक साथ कहाँ निकाल पाएंगे? ये वाला जोन है nth हाफ पीरियड जोन, तो इससे ये वाली लाइन मिलाई PMN, और इससे ये वाली लाइन। अब इसकी वैल्यू हमने बताई थी p प्लस एन लैम्डा बाई 2, p प्लस n-1। अब इसका एवरेज ले लीजिए, PMN p प्लस एन लैम्डा बाई 2 और PMN-1 p प्लस n-1, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए, तो 2p प्लस 2n-1 लैम्डा बाई 2 से डिवाइड किया, p प्लस 2n-1 लैम्डा बाई, ये आपका आ गया, आ रहा ना? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पेपर का सबसे टिपिकल पार्ट है, डिफ्रैक्शन सबसे टफ होता है। अगर ये तुम्हें आ रहा है तो बाकी तो बहुत ही ईजी है सब। अब देखिए दूसरा, ऑब्लिकली फैक्टर। ऑब्लिकली फैक्टर, भाई जब वेव फ्रंट से रेज जाएंगी तो तिरछी जाएंगी, तो वहां पर भाई वो ऑब्लिकली जाती हैं। जैसे आपने ये वेव फ्रंट लिया, अब उससे रेज जा रही तो ऐसे जाएंगी ना, तो उनका एक फैक्टर बन जाता है, वो कहलाता है ऑब्लिकली फैक्टर। तो ऑब्लिकली फैक्टर मेजर करते हैं नॉर्मल से, कि अब भाई रेज इधर से जा रही है तो ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये एंगल बन गया थीटा एन, ये एंगल बन गया, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया। ऑब्लिकली फैक्टर, ऑब्लिकली फैक्टर, तो ये इफ थीटा एन
एंगल बिटवीन नॉर्मल एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एम एन पी। हेलो, हाँ मैडम, आज भेजेंगे, वो चाचा बाहर गए थे ना तो आए आज हैं, तो हम आज शाम को आपके घर पे आएंगे, ठीक है मैडम। बोला है शाहिद भवन वाले कोविड की वजह से कोई आ नहीं रहा है मैडम, ये है प्रॉब्लम। इस बार थोड़ा मूवमेंट कम है। ठीक ठीक। अब ये थीटा है, तो ऑब्लिकली फैक्टर जो होता है, फैक्टर भाई कुछ पार्ट ऐसा होगा जो सीधा जाएगा, तो 1 हुआ, ठीक है, सीधा स्ट्रेट जाएगा। भाई रेज हैं, इधर जा रही इधर जा रही ऐसे, क्योंकि लाइट रे से तो सेकेंडरी वेवलेट स्ट्रेट भी जाती, तो वो फैक्टर हो गया 1, और प्लस वो जो उस पॉइंट पर ऑब्लिकली इंसिडेंट करेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा है, ये कहलाता है 1 प्लस कॉस थीटा एन, ये कहलाता है ऑब्लिकली। ये ऐसे ही नोट करना। अब देखिए निकालने जा रहे हैं एम्पलीट्यूड ड्यू टू nth हाफ पीरियड जून, हाफ पीरियड जून। अब हम एम्पलीट्यूड का मेजरमेंट करने जा रहे हैं nth हाफ पीरियड जून की का। एम्पलीट्यूड ड्यू टू nth हाफ पीरियड जून। तो देखिए आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया देखिए, एरिया ये लिख दे रहे हैं, एम्पलीट्यूड ड्यू टू nth हाफ पीरियड जून is directly proportional to area, proportional to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ nth हाफ। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही? अच्छा फिर मिला रहे, एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जो हाफ पीरियड जो तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया की। देखो जरा पूरा लिखिएगा, पी लैम्डा 2n - 1 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 है ना। देखो लैम्डा स्क्वायर बाई 2 है कि लैम्डा स्क्वायर बाई 4 है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक मिनट, इसमें 2 कट गया और इसका 2 लैम्डा बाई 4 होगा, ये गलत लिखा है। इसमें 2 से डिवाइड किया तो ये 2 कट गया, इसमें डिवाइड करो तो लैम्डा बाई 4। हाँ बोलो, हाँ अभी नहीं, बैक पेपर का आएगा, हम आज बताएंगे कब आ जाएगा, ठीक है। किसकी? हाँ छूटे वाले का भी हम आज पता करके सब बताएंगे। ठीक। अब ये अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एवरेज डिस्टेंस की, तो इसमें लिख दिया, अब थ्योरी नहीं लिखेंगे। एम्पलीट्यूड ड्यू टू nth हाफ पीरियड जोन, ये मतलब इस जोन के कारण यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या पहुँच रहा है, आर एन, इस जोन के कारण। तो आर एन इसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा। अब देखिए एम्पलीट्यूड एवरेज डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एम्पलीट्यूड आर एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एवरेज डिस्टेंस। भाई जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही वेरिएशन आ जाएगा। एवरेज डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आर एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/पाई पी लैम्डा 2n-1 लैम्डा स्क्वायर बाई 4। ये आपका हो गया दूसरा 9th। उसी के आगे अब ये दूसरा शॉर्ट है। आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, एक फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन का, दूसरा आपको हमने एरिया निकलवाया ये। तो ये देखिए एम्पलीट्यूड हमने आर एन माना, इस जोन्स के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और वो जो एवरेज डिस्टेंस, अब जैसे कोई वेव फ्रंट है और उसके कारण आप पी पॉइंट पे लिए हो, तो अब पास में है तो ज़्यादा, अब और डिस्टेंस करोगे तो कुछ ना कुछ सेकेंडरी वेवलेट इधर उधर भी वेरिएट करेंगे, तो वो वेरिएट करता है, तो वो एवरेज डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ने एवरेज डिस्टेंस की वैल्यू जरा हमने लग रहा गड़बड़ लिख गए, देखो जरा एवरेज डिस्टेंस ये है, सॉरी P गलत लिख गए हैं, 2n-1 लैम्डा बाई 4 गलत लिख गए हम। एवरेज डिस्टेंस वो देखिए, उसको एरिया लिख गए थे हम, उसको हटाइए, एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। नहीं वो तो सही लिखा, इसमें गलत लिख गए थे। अब तीसरा आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्लिकली फैक्टर 1 + cos थीटा एन, ऑब्लिकली फैक्टर 1 + cos थीटा एन के, इनको मिलाइए। फ्रॉम इक्वेशन 8, 9 एंड 10 सबको मिलाइए। आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाई पी लैम्डा 2n-1 लैम्डा स्क्वायर बाई 4, ठीक है। P 2n-1 लैम्डा बाई 4 1 + cos थीटा एन, ये सब लिख दिया। अब आर एन पाई लैम्डा बाहर ले लीजिए, P + 4 लैम्डा बाहर लीजिए, और ये देखिए P + जगह कम है, रफ कलर, रुक जाओ, मज़ा नहीं आ रहा है, यहीं तक लिखिए, इधर लिखो। आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा बाहर लीजिए 1, लैम्डा बाहर लिया, P + 2n-1 लैम्डा बाई 4, P + 2n-1 लैम्डा बाई 4 1 + cos थीटा है, ये आपका इससे घट गया, ठीक है। ये 1, तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाई लैम्डा 1 + cos थीटा है। इक्वेशन 11 कल 12 बजे बुलाया ना तुम लोग? एक 1.5 घंटे तक पढ़ाएंगे। हाँ वो जाना नहीं पड़ेगा तुमको घर वापस।
1:30 बजे तक पढ़ाएंगे, 1:30 पौने 2 बजे तक, फिर आप चले जाइएगा। इसीलिए टाइमिंग वो दिया है। अब सर बस क्लास ना कैंसिल कर दें, क्लास कैंसिल कर देते फिर बच्चे घर में बैठ जाते हैं। आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई लैम्डा 1 प्लस कॉस थीटा एन। तो यहाँ पर अब देखिए लैम्डा फिक्स है, जो भी मतलब लैम्डा वैसे तो भाई क्या होता है कि जैसे लाइट ली मोनोक्रोमेटिक लाइट तो 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम का स्पेक्ट्रम है, पर वो जो भी है वो लगभग वही रहना है, बदलना नहीं है, इसलिए फिक्स है। अब यहाँ पर ये थीटा एन वेरिएट करेगा, ये थीटा एन है, फिर थीटा एन -1 होगा, फिर थीटा 3 होगा, थीटा 4 होगा, थीटा 2 होगा, थीटा, भाई यहाँ नॉर्मल बनाते चले जाइए, ये एंगल्स अलग अलग बनते जाएंगे। तो यहाँ पर आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा एन के, कॉस थीटा एन के। और थीटा एन जब बढ़ता है, भाई आप बाहर की तरफ चल रहे हैं, देखो ना लाइन मिलाने में, बाहर की तरफ चल रहे हो तो थीटा एन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रहा है थीटा एन, पहले कम है फिर बढ़ रहा है। भाई जैसे जैसे आप पहले पास में थे तो कम था, फिर आप जैसे जैसे किनारे की तरफ गए तिरछा होता गया, तो थीटा एन इंक्रीज कर रहा है, कॉस में चलता उल्टा, कॉस थीटा एन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस, कॉस थीटा एन डिक्रीज कर रहा है, कॉस के साथ उल्टा चल रहा है कि थीटा एन जब इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा एन डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि भाई अगर जैसे थीटा एन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और जैसे जैसे बढ़ती जाती कम होती जाती है, और कॉस 90 पर वैल्यू 0 होती है, तो वो उल्टा होता है ना। तो थीटा एन जब इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा एन डिक्रीज करेगा, जिससे एम्पलीट्यूड आर एन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आर एन डिक्रीजेस, ठीक है, आर एन डिक्रीजेस। हेलो, हाँ 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 मैं बोल रहा हूँ, अखंड सर बोल रहा हूँ, बताइए। अच्छा अच्छा, कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर है, पीजीटी के लिए? हाँ अच्छा, पीजीटी के लिए ट्यूसडे से बैच शुरू कर रहे हैं, क्या नाम है? आदित्य सर। आप लोग कहाँ पर रहते हो? श्याम, तो ऑनलाइन पढ़ोगे कि वैसे पढ़ोगे?
मेन वो है कि वो कैमरा से जिस तरह दे रहे हो टाइम पूरा जैसे 3 घंटे के लिए होता है पूरा कैमरे के हिसाब से 3 घंटे हो होते हैं उसको स्टॉप करते हैं फिर तब बताना चालू करते हैं लास्ट को 1 घंटे क्या ऐसे ऐसे टीचर भी गाली कर रही है बच्चों को किसी बाहर आने के लिए सही अगर वहाँ पे फ्लाइंग स्पॉट वाले आते थे वहाँ पे तुरंत वो फोन करके तुरंत वहाँ से पता चल जाता है स्टेशन के पास से क्या आ रहा है वो लाइन से अगर मैं बोल दिया बाद में बोल दिया तो ये देखिए आर एन आपका डिक्रीज करेगा एज थीटा, आर एन डिक्रीजेज थीटा एन इंक्रीजेज, मतलब आर एन की वैल्यू डिक्रीज करेगी जैसे जैसे थीटा एन डिक्रीज करेगा। तो मतलब फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन के थ्रू किसी पॉइंट पर एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है एज एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये देखिए एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एज जोन इंक्रीज, जैसे ऐसे जोन इंक्रीज करेगा। अब इसी के थ्रू ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से हुआ आपके 1 2 3 4 शॉर्ट हो गए, पूरा लॉन्ग का है। ठीक है, ऑब्लिकली फैक्टर नहीं, बस शॉर्ट में आता है, बाकी सब देख लीजिए जल्दी से। देखिए आर एन जो है इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। भाई जैसे जोन है, जोन के थ्रू एम्पलीट्यूड उसके एरिया के डायरेक्टली, जोन के थ्रू एम्पलीट्यूड एवरेज डिस्टेंस के इन्वर्सली ऑब्लिकली फैक्टर के। ठीक है, अब आपने लैम्डा बाहर लिया, ये इससे कट गया, तो पाई लैम्डा 1 प्लस कॉस थीटा। आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भाई पाई लैम्डा फिक्स 1 फिक्स, तो यही बचा जाके, तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस थीटा, तो थीटा एन इंक्रीज करेगा, कॉस थीटा एन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आर एन भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उससे है, तो आर एन डिक्रीजेस, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज एज जोन इंक्रीज, मतलब आपका एम्पलीट्यूड पहले के थ्रू ज़्यादा पहुंचा, दूसरे से कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, और इसी तरीके से आपका nth में और कम होता है। अब आपको हम नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे एरिया ड्यू टू द होल वेव फ्रंट।
सॉरी एम्पलीट्यूड ड्यू टू द होल वेव फ्रंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको बता दें कि जब एवरेज निकाला जाएगा एम्पलीट्यूड का तो वो पहले के ही हाफ के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है कि जो एम्पलीट्यूड होगा फर्स्ट एम्पलीट्यूड का फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का आधा होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का हाफ होगा। तो आर की वैल्यू R1/2 होगी, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का आधा। ये अब ठीक है, बस करिए। ट्यूसडे को 10:30 बजे, ठीक है, और 135 में आपकी 9 बजे, ठीक है। इस पर आप लगातार पढ़ते रहिए और कल 12 बजे, ठीक है। आपको फॉर्म दे दिया था, फीस सबमिट करना, ठीक।